या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। माता वीणा पानी के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवती देवी का स्मरण करता हूँ और अपने सभी परिजनों के सुख सौभाग्य संपत्ति और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ आज के अंक का प्रारंभ करता हूँ। आज का वाक्यांश है देवालय गमन परिणाम, अर्थात देवालय में या साधारण शब्दों में कहें तो मंदिर में जाने से क्या परिणाम प्राप्त होता है या मंदिर में हमें क्यों जाना चाहिए, ये आज का विषय तो महत्वपूर्ण है। आप लोग जब भी सुनेंगे तभी आपको आनंद आएगा। जब भी हम साधारण तौर पर, मैं आध्यात्म तो जो कुछ है वो अपनी जगह है, उसके तो परिणाम जो कुछ निकलते हैं सब जानते हैं कि मंदिर जाने से भगवान के दर्शन होते हैं, धूप दीप जो वहाँ जलते हैं उनकी सुगंध से, उनकी रोशनी से हमारे मन मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ती है और जो घंटे घड़ियाल वहाँ बजते हैं, वहाँ जो आरती आदि होती है, आरती बंदन होता है, पंडित जी आरती करते हैं, या भगवान शंकर के मंदिर में जब उनका श्रृंगार होता है, भस्म लेपन होता है, पंचामृत से स्नान कराया जाता है, तो वो सब व्यवस्थाएं हों, उन सबको देख करके मन में एक आस्था बढ़ती है। ये अपने आप में आध्यात्मिक पक्ष है। मैं इसको थोड़ा सा व्यावहारिक रूप में लेकर के चलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि यदि हम आध्यात्म को व्यावहारिक रूप दे करके समझाने का प्रयास करें तो संभवतः वह कहीं अधिक कारगर और समझने योग्य बात होगी, क्योंकि आजकल का जो वातावरण है, आगामी जो पीढ़ी है, वो आध्यात्मिकता की ओर कम, उसका रुझान व्यावहारिकता की ओर अधिक है।
वो सामाजिकता भी निभाती है तो वो भी व्यवहारिक होकर के निभाती है। जब तक जिससे जितना मतलब है, जब तक जिससे जितना अपना हित साधन हो सकता है, उतने समय तक ही उसकी बात सुनते हैं, उससे मिलते हैं, और उसके यदि कोई काम उसका आ जाता है तो उसमें सहायता करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कभी कभी कुछ इन्वेस्ट भी करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको दिखाई देता है कि यदि हम यहाँ पे 1 रुपये का इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ हमें आगे जाकर के एक लंबे लाभ की संभावना है। तो ये एक व्यवहारिक पक्ष है। अब मैं इसको, इसलिए मैं आध्यात्म को व्यवहारिकता से जोड़ करके चलना चाहता हूँ। जब हमें किसी व्यक्ति से कोई कार्य होता है, या जब हम ये अनुभव करते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति से मिलना हमारे लिए लाभकारी होगा, तो हम क्या करते हैं? बारंबार उससे मिलने का प्रयास करते हैं। इसी तरीके से जब हम ये जानते हैं कि ईश्वर सर्वसमर्थ है, सारी सृष्टि के रचयिता ईश्वर ही हैं, तो हमारा स्वतः ये मन होता है कि हम उस स्थान पर जाएं जहां की उनके दर्शन हो सके। हमें जिस व्यक्ति से काम होता है, हम उसके घर पर ही तो जाते हैं, या उसके दर्शन जहां हो सकते हैं हम वहीं पहुंचते हैं। और ये एक रेसिप्रोकेट प्रक्रिया है। यदि हम वहां जाकर के उनको देखते हैं तो वो भी हमको वहां पहुंचने पर देखते हैं। तो इस तरीके से यदि हम मंदिर पहुंचते हैं, देवालय में पहुंचते हैं, तो वहां केवल हम ही उनके दर्शन करने के लिए नहीं जाते, बल्कि वो भी हमको देखते हैं कि हमारी उपस्थिति दर्ज हुई है। इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण सुनने को मिलता है कि एक अंधा व्यक्ति था, वो प्रतिदिन मंदिर जाया करता था। लोग बाग उससे कहते, एक बार किसी ने उससे पूछ लिया, लोग बाग सोचते कि ये मंदिर क्यों आता है, भला इसका क्या क्या औचित्य है इसका मंदिर आने का, इसको दिखाई कुछ नहीं देता, भगवान की भव्य मूर्ति है, कितना विशाल शिवलिंग है, कितने सुंदर सुंदर चित्र और मूर्तियां बनी हुई हैं, लेकिन इसके लिए तो सब बेकार है, ये तो देख ही नहीं सकता, फिर ये आखिर यहाँ क्या करने आता है। उससे पूछा गया कि तुम यहाँ क्यों आते हो? कहने लगे, मैं भगवान के दर्शन करने आता। तो लोगों ने हंस करके पूछा कि तुम्हारी तो आंख नहीं है, तुम तो नहीं देखते। तो क्या हुआ? अगर मैं इस मूर्ति को, इस विग्रह को नहीं देख पा रहा हूं तो क्या हुआ, लेकिन ये मुझे विश्वास है कि मैं जहां आया हूं, जिसके दरवाजे पर आया हूं, वो तो मुझे देख रही है। तो ये एक सबसे बड़ा भाव है देवालय जाने का, कि हम तो थोड़ी देर के लिए जाते हैं, जरा देर के लिए गए, घंटा घड़ियाल बजाया, अपना जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, हाथ जोड़ करके थोड़ी बहुत प्रार्थना की और उसके बाद में चले गए। आपने तो वहां जाकर के जब पूजा की तो बहुत से हमारे साधक ऐसे हैं, और मान्यता भी ये है कि ईश्वर के मंदिर में पहुंच करके आदमी जब किसी स्तोत्र का, किसी मंत्र का, किसी श्लोक का जाप करता है, या कोई आरती या भजन कोई गाता है, तो उस समय उसके नेत्र बंद हो जाते हैं। ये बड़ी विडंबना है, उसके नेत्र बंद हो जाते हैं, लेकिन भगवान के नेत्र तो खुले हुए हैं। आप भले ही भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन भगवान तो आपको देख रहे हैं। उनके नेत्र तो खुले हुए हैं, वो तो लगातार देख रहे हैं कि आप आए।
इसलिए सबसे बड़ा लाभ ये है कि आपकी हाजिरी लगती है वहाँ पहुँच कर। अच्छा, फिर आप वहाँ पहुँचते क्यों हैं? अब दूसरे बिंदु पर आते हैं, आप वहाँ पहुँचते क्यों हैं? कभी कभी हमारे मन में किसी कार्य को लेकर के, अपने किसी व्यवहार को लेकर के, या अपनी किसी परिस्थिति को लेकर के ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलत कर दिया, हमसे कुछ गलत बन पड़ा है। पाप वाली श्रेणी की बात नहीं करती कि हमसे कुछ गलत बन पड़ा है, ये हमको विचार मन में आ जाता है। अब इसका व्यावहारिक रूप देखिएगा कि जैसे ही हमको अपने किसी पड़ोसी से या किसी मित्र से, किसी परिजन से हमारी कुछ कहा सुनी हो जाती है और बाद में हमको ये अनुभव होता है कि नहीं यार, हमने गलती की है, तो हमारा मन बड़ा कचोटता रहता है। और मन जब कचोटता है तो हम बार बार प्रयास करते हैं उससे मिलने का, क्योंकि अंतरात्मा में बैठे जो हमारे प्रभु हैं वो कहते हैं कि तुम क्षमा मांग लो। क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता। तो हम उसके पास जाते हैं, बार बार उसके पास जाते हैं। कभी कभी हिम्मत नहीं होती है क्षमा मांगने की, तो खाली प्रणाम करके लौट आते हैं, केवल प्रणाम करके लौट आते हैं। हिम्मत नहीं होती है क्षमा मांगने की। लेकिन मन में तो ये कचोट है कि इनसे क्षमा मांगनी है, इनसे बात करनी है। तो एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि आप अपने उस परिजन को, अपने पड़ोसी को अपनी बात कहने में समर्थ हो जाते हैं। आपके अंदर वो सामर्थ्य आ जाती है, वो क्षमता आ जाती है, या इतना वैचारिक प्रगाढ़ता आ जाती है कि आप उनसे क्षमा मांगने लगते हैं। और वो तो जो व्यक्ति सामने बैठे हुए हैं उनसे तो आपने क्षमा मांग ली, लेकिन ईश्वर के मंदिर में जाएंगे तो वहां तो आपकी अपनी ही आवाज गूंजेगी। अभी वो तो व्यवस्था ऐसी उच्च श्रेणी की सिद्ध साधक तो हम लोग हैं नहीं कि हम मंदिर में जाकर के अपनी बात कहें और प्रभु हमारी बात का जवाब दे दें कि उन्होंने हमारी क्षमा को स्वीकार किया कि नहीं किया। तो इसलिए आवश्यक है कि हम लगातार जाते रहें, उनके संपर्क में बने रहें, तो निश्चित रूप से उनकी दया दृष्टि हम पर पड़ती रहेगी, हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ने प्रारंभ हो जाएगा, सकारात्मकता हमारे पास आती चली जाएगी। तो ये मन की जो उद्विग्नता है, जो हमने जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, पता नहीं किस परिस्थिति वर्ष कुछ गलत कार्य कर दिए हैं, तो उनके प्रति क्षमा मांगने के लिए ईश्वर के पास जाना, और एक बार नहीं बार बार जाना, क्योंकि क्या पता कि ईश्वर उस हमारे उस कुकृत्य को या हमारे उस काम को किस श्रेणी में रखेंगे हम जानते हैं, हमें नहीं पता। जितने आपके गुरु पुराण हैं, जितने वेद हैं, पुराण हैं, उन सबको पढ़ लीजिएगा। आप यदि सबको पढ़ लेंगे तो आप स्वयं विस्मित हो जाएंगे, ये सोचने लगेंगे कि अरे ये हमने क्या क्या कर दिया। उसमें तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसके परिणाम स्वरूप हमें दंड न भोगना पड़े, और ईश्वर के दंड से तो हर कोई बचना चाहता। तो इसलिए हम ये जानते ही नहीं हैं कि हमारे कौन से कार्य को किस रूप में लिया जाएगा, तो हम बार बार हुजूर, माई बाप,
हुजूर, व्यवहारिक रूप से हम सामाजिक रूप से जब किसी अधिकारी की दृष्टि हम पर तिरछी होने की यदि संभावना भी हो जाए तो हम बार बार उनके पास जाकर के प्रणाम करते हैं, उनके सामने बार बार पढ़ते हैं, इसलिए ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो कि हाँ, ध्यान रहे उनको कि हाँ, ये हमारे पास आता है, ये हमसे मिलता है, तो ध्यान रहेगा। इसी तरीके से ईश्वर यद्यपि सबका ध्यान रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप बार बार जब उनके मंदिर में पहुंचेंगे, उनके दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, तो उनके सानिध्य का जो पल हैं वो लगातार बढ़ते चले जाएंगे और उनके बढ़ने से एक सकारात्मकता अपने मन में प्रवेश करेगी। दूसरा लाभ ये था मंदिर जाने का। तीसरी बात एक और कहता हूं, हम जब वहां जाते हैं, मंदिर कहीं जाते हैं, तो वहां दीप जलते हैं, घंटे घड़ियाल बजते हैं। यहाँ पर पूरी सृष्टि में यदि हम दो शक्तियों में यदि विभाजित करना चाहें, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को, दो शक्तियां वैज्ञानिक रूप से यदि माने, मैं यहाँ विज्ञान की बात कर रहा हूँ, उस आध्यात्म को विज्ञान से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, वैज्ञानिक रूप से माने तो पूरी सृष्टि में, पूरी ब्रह्मांड में केवल दो प्रकार की तरंगे हैं, दो प्रकार की शक्तियां हैं, जिनसे कि इस ब्रह्मांड की संरचना हो रही है, ये ब्रह्मांड चल रहा है, गतिमान है। दो प्रकार है, एक प्रकाश की तरंगे और दूसरी ध्वनि की तरंगे। प्रकाश की तरंगों से हमें सब कुछ दिखाई देता है, और जब हमें दिखाई देता है तो हम उस पर सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जानते हैं, उसको देखते हैं, दूसरों को दिखाते हैं, दूसरों को बताते हैं, लेकिन बताएंगे कैसे, सुनाएंगे कैसे, किसी को समझाएंगे कैसे? तो वो दूसरी जो शक्ति है वो है ध्वनि की तरंगे। ध्वनि जब हमारे मुख से निकलती है तो वो तरंगित होती है वातावरण में। तो यही दोनों चीजें मंदिर में होती हैं। दीप जलता है जो प्रकाश की तरंगों का द्योतक है, और घंटे घड़ियाल बजते हैं जो ध्वनि तरंगों के द्योतक है। दोनों प्रकार की तरंगों का समावेश मंदिर के अंदर होता है, जो मस्तिष्क पर एक पूरा सात्विक प्रभाव छोड़ता है। एक ऐसा प्रभाव छोड़ता है जो कि मन को ये कहता है कि हाँ, यहाँ चैन मिलता है, यहाँ शांति मिलती है, और साथ में आपने देखा होगा उस वातावरण को और अधिक सुंदर बनाने के लिए, ताकि कहते हैं ना कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ साथ में जरूर लेकर के चलता है, कोई ना कोई भाव, हर मनुष्य की बात है, कुछ ना कुछ भाव साथ में लेकर के चलेगा। तो बाहर पता नहीं कितनी कितनी दूषित हवाएं मिलती हैं, कैसा कैसा दूषित वातावरण मिलता है,
कभी वैचारिक रूप से, कभी सामाजिक रूप से, कभी दृश्य के रूप में, कभी बोल के रूप में। तो वो जो दूषित वातावरण मिलता है, वायुमंडल में पता नहीं कैसे कैसे द्रव्य घुलते रहते हैं, कैसी कैसी दुर्गंध उठती रहती हैं। उस दुर्गंध को मिटाने के लिए मंदिर में सुगंध स्थापित की जाती है धूप और दीप के माध्यम से। अब देखिए, वातावरण सुगंधित किया धूप और दीप ने, दीपक ने प्रकाश तरंगे दी कि आप देख सकें, और घंटे घड़ियाल ने आपको ध्वनि तरंगे दी, अर्थात आप पूरी तरीके से उसके अंदर समाहित हो गए। उस स्थिति में क्या किसी का मतलब होगा कि वो वहां से निकलने की प्रयास करे? एक ऐसी भावना, एक ऐसा भाव मस्तिष्क के अंदर गूंज जाता है कि फिर वहां से उठने की इच्छा। लेकिन समाज है, जब हमारा परिवार है, समाज है, तो हमें समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ न कुछ करना ही है। कहीं ना कहीं हमारी और भी व्यस्तताएं हैं, समाज को देखते हुए, दुनिया को देखते हुए, परिवार को देखते हुए। किसी को नौकरी करनी है, पेट पालने के लिए सब कुछ करता है मनुष्य, परिवार पालने के लिए सब कुछ करता है। कोई नौकरी करता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई किसी के कार्य में सहायता करता है। बहरहाल ये सब हर मनुष्य के अपने अपने कर्तव्य हैं। उन कर्तव्यों का निर्वहन भी आवश्यक है। ईश्वर ने यह कभी नहीं कहा कि तुम अपने परिवार को छोड़ करके मेरे पास आ जाओ। उनका कहना हमेशा यह है कि आप अपने परिवार का, अपने समाज का, अन्य जीवों का, सबका भला करके चलें तो मैं प्रसन्न हूं। तो इसलिए उस कार्य के लिए भी मनुष्य को मंदिर से हटता है। उसके पास समय है कि मुझे 9 बजे अमुक स्थान पर अमुक व्यक्ति से मिलना है व्यापार के सिलसिले में, या 10 बजे मुझे अपने ऑफिस में जाना है, या 11 बजे कहीं मुझे कोर्ट में उपस्थित होना है। ये सब दुनिया की व्यवस्थाएं हैं, ये सब चलेंगी, ये सब चलती हैं। तो इनके लिए अपने समय को देख करके आदमी मंदिर से निकल जाता है, हटता है, भले ही उसकी इच्छा ना हो। लेकिन जब एक दिन तसल्ली से बैठ जाता है, तब फिर वो कार्यवश हटेगा जरूर, लेकिन ये सोच करके, ये निर्णय करके हटेगा कि मुझे यहां प्रतिदिन आना है। न सही आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए सही, न सही 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए सही, न सही 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, लेकिन आना अवश्य है। और कभी कभी होता क्या है कि मनुष्य इतनी जल्दी में होता है कि मंदिर के बाहर से निकलता है और वहीं से प्रणाम करता है। ईश्वर को वो भी स्वीकार है, वो भी उनकी देवालय में ही जाने की बात हो जाती है, बशर्ते कि वो श्रद्धा के साथ हो, विश्वास के साथ हो, दिखाना ना हो कि चलते चले जा रहे हैं। जैसे भगवान रजिस्टर लिए बैठे हैं कि तुम्हारा नाम नोट कर लिया, तुम्हारी हाजिरी लगी, मन से तब हाजिरी लगी। और चौथा एक लाभ, और अंत में आपको बता रहा हूँ, तो लाभ तो इसके बहुत सारे हैं, इस पर चर्चा कितनी भी बड़ी से बड़ी की जा सकती है, लेकिन एक चौथा लाभ आपको और बता रहा हूँ। वो लाभ ये है
कि जितनी देर हम सात्विक वातावरण में रहते हैं, या हम ये मान करके चलते हैं कि ये वातावरण सात्विक है, ये शुद्ध है, तो हमारे मन में विचार भी शुद्ध ही उभरते हैं। मंदिर में बैठ करके कभी भी किसी के मन में ये भाव नहीं आता कि मुझे जाकर के अमुक व्यक्ति का कत्ल करना है या अमुक व्यक्ति के साथ मारपीट करनी है, ये कभी नहीं। और कहते हैं कि कोई मनुष्य यदि गलत काम करने के लिए जा रहा हो और 1 मिनट के लिए ठहर जाए, केवल 1 मिनट के लिए ठहर जाए, तो फिर वो उस गलत काम से हट जाता है, फिर उसका मन हट जाता है। कहते हैं जब कोई व्यक्ति यदि आत्मघात करने के लिए जा रहा हो, केवल 1 पल के लिए ठिठक जाए, तो बस उसका ठिठकना ही सब कुछ हो जाता है। अब इसको आपको एक बहुत, आपको लगेगा कि ये उदाहरण थोड़ा अजीब व गरीब सा है, लेकिन स्मरण कीजिएगा त्रेता युग का। रावण ने विभीषण को धक्के मार करके, लात मार करके बाहर निकाल दिया। तो क्या उसको हनुमान जी ने बताया था कि रामचंद्र जी शरणागत वत्सल हैं, आपको उनकी शरण में जाना चाहिए? और वो केवल उस जन्म से नहीं, न जाने कितने कितने जन्मों से वो राम का नाम जपते थे, क्योंकि राम कोई नाम नहीं है, प्रकृति। राम वो स्थूल शरीर का नाम राम नहीं है, राम तो प्रकृति है। राम शब्द बना है, यहाँ मैं थोड़ा विस्तार देने लगा। राम शब्द बना है तीन चीजों से, र, आ और मा। 3 शक्तियां कौन कौन सी हैं? भक्ति, शक्ति, और जब दोनों चीजें मिलती हैं तो उनसे मिलकर के जब क्रिया होती है, उनको समान में साथ में रख करके, तब राम बनता है। जय का मतलब भक्ति है, मैं का आ का मतलब आध्यात्मिक शक्ति है, और माँ का मतलब क्रियान्वित होना है। तो भक्ति और शक्ति दोनों मिलकर के जब क्रियान्वित होती हैं, तब उस परब्रह्म का नाम, तब ईश्वर की संरचना होती है, और उस परब्रह्म का नाम राम है। तो इसलिए विभीषण ने तो राम शुरू से रटा है। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम वहां चले आना, यदि कभी ऐसी परिस्थिति बनती है तो तुम राम के पास चले आना, वो तुम्हें शरण देंगे। यहां परिस्थिति ऐसी बनी कि रावण ने विभीषण को लात मार करके बाहर निकाल दिया, तिरस्कार करके बाहर निकाला। तो जब तिरस्कार करके बाहर निकाला, तो उस समय उसके मन में क्या था? दुनिया कहती है कि उसके मन में ये था कि वो भगवान राम की शरणागति के लिए जा रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि उसके मन में रावण के प्रति प्रतिशोध था। उसके मन में प्रतिशोध था अपने बड़े भाई के प्रति, और वो तुरंत वहां पहुंचता है। आगे जाकर के जैसे ही सब जानते हैं, सबने सुंदरकांड पढ़ा है, उसमें एक दृश्य आता है कि जैसे ही पहली नजर, प्रथम दृष्टि जैसे ही विभीषण जी की रामचंद्र जी पर पड़ती है, तो वो वहीं ठिठक जाते हैं। वो ठिठक जाते हैं। उनका ठिठकने का अर्थ क्या है?
उनका ठिठकने का अर्थ ये है कि वहाँ ठिठकते के साथ ही जो मन में उनके पुराने विचार चल रहे थे रावण से बदला लेने के, वो प्रभु श्री राम के दर्शन मात्र से, एक पल के दर्शन मात्र से वो सारे विचार पीछे छूट गए और वो फिर उनकी सुंदरता में खो वो उनकी सुंदरता में खो गए। और उनकी सुंदरता में खोने के बाद में फिर तो सब जानते हैं कि क्या हुआ। फिर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल और केवल आपके शरण चाहता हूँ। लेकिन उस विभीषण जी के उस ठिठकने भरने, जो वो विभीषण एक क्षण के लिए, क्षणार्ध के लिए जो विभीषण ठिठके और उनके मन से भाव जो प्रतिशोध के थे वो निकल गए, प्रभु राम ने उसको भी पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद ही तुरंत उन्होंने अपना मन बना लिया कि मुझे क्या करना है और उनको राज्याभिषेक कर दिया। क्योंकि उनके मन में थी रावण से प्रतिशोध लेने की बात, वो चाहते थे लंका पर राज्य करना, उनके मन में कहीं ये दबी हुई चिंगारी थी। तो ठिठक करके जहां विभीषण ने एक तरफ उस बात को छोड़ दिया, लेकिन राम ने उस वातावरण को, उनके विचारों को, उनके मन के विचारों को जान लिया। तो वो भी तो किसी मंदिर से कम नहीं था, जहां प्रभु के दर्शन होते हैं वही मंदिर है। तो लोग बात कहते हैं ना कि भगवान से मांगते रहो, कभी देते नहीं है कुछ। अरे तुम कभी एक पल मंदिर में जाकर के ठिठक करके तो देखो, भगवान को समर्पित तो होकर के देखो, वो आपके मन के वो भाव भी पूरे कर देगा जो आप सोच करके चले। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको वहां तक जाना पड़ेगा, आपको समर्पण करना पड़ेगा। यदि आप समर्पित भाव से नहीं ठिठकेंगे तब फिर कुछ नहीं होगा। और जिस दिन आप समर्पित भाव से ठिठक गए, मंदिर में जिस दिन आप समर्पित भाव से पहुंच गए, उस दिन ईश्वर आपकी बात को अवश्य ही पूरी करेंगे, ये जान लीजिएगा। तो यद्यपि इस विषय को कितना भी लंबा खींचा जा सकता है, बहुत इसमें और भी बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन उनकी चर्चा मैं फिर किसी और दिन भी करूँगा। अतः इसको आज देवालय गमन परिणाम का भाग 1 समझिएगा। भाग 2 कल तो संभवतः नहीं हो पाएगा, परसों दूंगा। परसों मैं इसका भाग 2 ही दूंगा। और इस समय आप सबकी उपस्थिति के लिए आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी, मंजू दीदी, डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी, आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी और आदरणीय यति शर्मा दीदी, ये सब लोग उपस्थित हैं। इनके अतिरिक्त और जो भी उपस्थित हैं उन सबको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और अब आज्ञा चाहता हूँ। अब संभवतः परसों भेंट हो पाएगी, कल नहीं हो पाएगी। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।